संगत जी, हम सबने ही सुना है, सुख में शुक्राना दुख में अरदास। पर जो दुख में भी शुक्राना करते हैं उनके दुख कैसे खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। संगत जी, शुक्राना का महत्व इतना है, गुरुजी महाराज ने हमें शुक्राना करना सिखाया। वरना उससे पहले लगता था कि भगवान तो बस हमारी मांगे पूरी करने के लिए हैं, मनुष्य जीवन हमें भी मिला है, बाकी सबको भी मिला है, फॉर ग्रांटेड, उसमें क्या शुक्राना। नहीं संगत जी, हर पल का, हर सांस का हमें उस प्रभु का शुक्राना करना चाहिए जो भी कुछ उन्होंने हमें दिया है। और जो दुख में शुक्राना करना सीख जाते हैं संगत जी, उनके दुख गुरुजी महाराज कैसे खत्म कर देते हैं पता भी नहीं चलता है। ऐसी प्यारी प्यारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं संगत जी, जिनसे हमें पता चलता है कि शुक्राना की दात कितनी बड़ी है। जब कोई भक्त दुख में भी शुक्राना करता है तो उस प्रभु की नज़र एक ना एक दिन उस पर पड़ती है और फिर कैसे खुशियों से उसकी झोलियां भर देते हैं। संगत जी, गुरु अंगद देव जी उनके शिष्य थे बाबा रूप सिंह जी। तो एक बार गुरु जी बड़े खुश हुए अपने शिष्य से और बोले कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो रूप सिंह जी कहते हैं कि प्रभु आपका दिया हुआ बहुत कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। पर अंगद देव जी बार बार पूछते हैं तो कहते हैं कि ठीक है प्रभु, मैं अपने घर जाता हूँ, अपने फैमिली मेम्बर से पूछ के आऊँगा, तब आपको बताऊँगा। तो पहले घर जाते हैं, माता से पूछते हैं तो माता कहती हैं बेटा जमीन जायदाद मांग ले। पत्नी से पूछते हैं तो पत्नी कहती है हम इतने निर्धन हैं, एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते हैं, तो आप थोड़ा सा धन मांग लो। तो सब अपने मतलब की बातें कहते हैं। तो उनके घर में एक बिटिया भी थी, उससे पूछते हैं तो बिटिया कहती है कि पिताजी आप कल मुझे गुरु के पास लेके चलना, जो मांगना होगा मैं मांगूंगी उनसे। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा। अगले दिन वो अपनी बिटिया को गुरु के पास लेके जाते हैं। अब गुरु जी उन्हें देख के कहते हैं मांगो, क्या मांगना है। तो संगत जी, वो बिटिया क्या मांगती है गुरु से, कहती है कि गुरु आपकी रहमत है, सब कुछ हमारे पास है, अभी जो हमें एक वक्त का भोजन भी मिल रहा है आपकी दया है, उसका हर पल शुक्राना है। पर आप ऐसी शुक्राना की दात देना कि अगर हमें आगे आने वाले दिन में 4 दिन तक भी भोजन ना मिले तो भी हमारे मुख से शुक्राना ही निकले। संगत जी, बिटिया की बात सुन के गुरु इतने खुश होते हैं। आपने देखा कैसे हर पल दुख में भी शुक्राना की दात मांगना बहुत बड़ी बात है। संगत जी, हमारे ऊपर तो कोई जरा सा दुख आता है तो हमारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं, शुक्राना तो दूर की बात कि गुरु ऐसे नहीं हुआ, गुरु जी ये नहीं हुआ, ये होना था, वो होना था, हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। हमारा नेचर जिस दिन शुक्राना का हो जाएगा, जिस दिन हम दुख में भी अगर प्रभु का शुक्राना करेंगे तो हमें दुख आ ही नहीं सकता है। संगत जी, ऐसी ही एक और घटना है। एक पक्षी जो कि घायल अवस्था में रेगिस्तान में गिर जाता है, उसके पंख टूट जाते हैं, वो दर्द से तड़प रहा होता है। उसी वक्त गरुड़ देवता जी वहां से गुजरते हैं। तो पूछता है गरुड़ देवता से आप कहाँ जा रहे हैं। तो गरुड़ देवता कहते हैं मैं स्वर्गलोक जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि आप वहां जा रहे हैं तो मेरे बारे में पूछना, मैं यहाँ दर्द से तड़प रहा हूँ, मेरे भाग्य में यही लिखा है, ऐसे कब तक होगा, मुझे कब मुक्ति मिलेगी। संगत जी, गरुड़ जी जाते हैं, देवदूत से जाके पूछते हैं कि ऐसे ऐसे एक पक्षी है और बहुत घायल अवस्था में है, उसकी बहुत बुरी अवस्था है, आप कुछ बताइए उसका ऐसा हाल कब तक रहेगा। तो देवदूत कहते हैं उसके पिछले जन्म के कर्म है तो उसे 7 साल तक यही सजा मिलेगी। अब गरुड़ जी भी थोड़ा सुन के उदास हो जाते हैं कि मैं उस पक्षी को जाके क्या बताऊंगा। तो वो कहते हैं देवदूत से जी कि आप कोई तो उपाय ऐसा बताइए जो मैं उसे जाके बता दूं। तो देवदूत कहते हैं आप उससे कहना कि वो हर पल प्रभु का शुक्राना करे, बस एक ही बात बोलता रहे कि प्रभु तेरा शुक्राना है। अब गरुड़ जी वापिस आते हैं और पक्षी को मिलते हैं और उससे कहते, पक्षी पूछता है क्या बताया मेरे बारे में। तो गरुड़ जी कहते कुछ नहीं, बस यही बताया है कि बस हर पल प्रभु का शुक्राना करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, उस दिन से वो पक्षी हर पल शुक्राना करता रहा। पीने को उसके पास पानी नहीं था, जल से तड़प रहा है पानी पीने के लिए, पर फिर भी शुक्राना, घायल अवस्था में है, पीड़ा में है, फिर भी शुक्राना, हर पल हर घड़ी वो शुक्राना ही करता रहा। एक हफ्ते बाद गरुड़ जी फिर वहां से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं कि छोटा सा तालाब वहां बन गया है, पक्षी के सारे पंख आ गए हैं और हरे भरी घास पेड़ पौधे भी वहां उगाए हैं। तो हैरान रहते हैं कि इस पक्षी को तो सजा मिली थी 7 सालों, पर ये तो 7 दिन में ही ठीक हो गया है, ऐसा क्या हुआ। तो गरुड़ जी तुरंत जाते हैं देवदूतों के पास और कारण पूछते हैं। तो देवदूत कहते हैं कि इसने हर पल शुक्राना किया, तो जो इसकी 7 साल की सजा थी वो 7 दिनों में ही पूरी हो गई। संगत जी, कितनी बड़ी बात है
कि हमारा जो दुख हमारे पास आते हैं, अगर उसमें भी हम शुक्राना करते रहें तो वो कितनी जल्दी कट सकते हैं। क्योंकि एक ना एक दिन उस प्रभु की नजर जाती है कि मेरा भक्त कैसे दुख में भी शुक्राना कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसकी झोली अभी भर दूं। तो हमेशा दुख में भी शुक्राना कभी करना ना भूलें। सुख में तो हम करते ही हैं, पर असली भक्त वही है जो दुख में शिकायतें ना करके शुक्राना करता रहे कि हे प्रभु, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो आप आगे दोगे उसका भी शुक्राना, जो हमारे पास है सब चीज का शुक्राना। शुक्राना में वो ताकत है संगत जी। गुरुजी महाराज क्यों हमें कह के गए कि शुक्राना किया करो? गुरुजी ने हमें शुक्राना करना इसीलिए तो सिखाया ताकि हम अपनी कष्ट परेशानियों को दूर कर सके, उस प्रभु के सामने अरदास लगा सकें। हर मुसीबत में भी अगर हमारे मुख से शुक्राना निकलता है तो कैसे बहुत ही जल्दी हमारी गुरुजी महाराज झोलियां भर देते हैं और वो हर खुशी की दात हमारी झोली में डाल देते हैं। कितने ही सालों की कष्ट परेशानी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। वो कहते हैं ना कि एक मजदूर मजदूरी करता है तो उसके पैसे कोई नहीं रखता, उसे देता है। तो प्रभु भी तो देखते हैं, अगर हम उन्हें याद करेंगे, उनका शुक्राना करेंगे तो वो भी कुछ भी अपने पास नहीं रखते हैं, उसके बदले में आपकी झोलियां जरूर भरते हैं। तो संगत जी हमेशा प्रभु का शुक्राना किया करें, चाहे सुख हो या दुख हो, हर पल। और कुछ दिन आप ऐसे करके देखें संगत जी, सच में अगर आपकी लाइफ चेंज ना हो जाए, आपके दुख अगर शुक्राना करने से खत्म ना हो जाए, तो आप देखना